नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो ये केस स्टडी है। मैं इस टाइप की केस स्टडी भी अपने सोशल मीडिया पर डालता हूं ताकि और स्टूडेंट और पेरेंट्स भी इन चीज़ों के बारे में अवेयर हों। तो ये केस स्टडी क्या है कि जर्मनी का बच्चे का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज्ड है और प्रोफाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उस बच्चे को रिफ्यूज़ल देखने को मिली है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में बार-बार बताता हूँ, जब तक पेरेंट्स और बच्चे एक्टिव नहीं हैं, जब तक वो इन्फॉर्मेशनों को सर्च नहीं करते हैं गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तब तक ये चीज़ें होती ही रहेंगी मार्केट के अंदर। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ॉल्ट दुकान एजेंट्स ने तो खोली हुई है पैसा कमाने के लिए। जब तक हम अवेयर नहीं हैं किसी भी कंट्री में जाने से पहले, तब तक ये चीज़ें हैपन होती रहेगी। तो ऐसा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल है, 90% बच्चे के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का स्टूडेंट है, 2023 का पास आउट है और पीटी में कितने हैं 96, और कम से कम 1.5 साल भी अपना वेस्ट कर चुका है। और ये देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल, पैसा भी देने के लिए रेडी है जो एजेंट्स मांग रहे हैं, तब भी बच्चे ने अपनी ये रिफ्यूज़ल देखी है। अभी रिफ्यूज़ल के अलावा इसने अपना टाइम ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वेस्ट किया है। केस लेकर ऑस्ट्रेलिया के लिए गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई XYZ रीज़न के कारण पता नहीं डाला था या नहीं डाला था, प्रोसेस नहीं हो पाया, लेकिन उसको फिर जर्मनी का ऑप्शन दे दिया। चलो मैं कहूँ कि जर्मनी दैट इज़ वेरी गुड कंट्री। जर्मनी का अगर ऑप्शंस दिया भी है तो ऐसे स्टूडेंट को व्हाई नॉट रिकमेंड द पब्लिक यूनिवर्सिटी। जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन स्टूडेंट्स का रेड कारपेट वेलकम करती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को वो कहती हैं कि आप हमारी कंट्री में आए, एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट करें। बट इसका केस कहाँ डाला गया? प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी रिलेटेड टू स्टडी फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। मेरी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। जर्मनी में जाने से पहले अगर आप वो सारी की सारी वीडियोस वॉच कर लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी वीडियोस, तो आप अपने लाखों रुपए अपने पेरेंट्स के बचा सकते हैं और अपना इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकते हैं। बट हम मोटिवेशंस में ज्यादा आते हैं और हम सर्च कब करते हैं? जब हमें रिफ्यूजल देखने को मिलती है, टाइम वेस्ट हो जाता है, तब इंटरनेटों के ऊपर सर्च चलनी स्टार्ट होती है कि आगे फर्दर क्या करें। फिर मेरे जैसे कोई मिल जाता है, क्योंकि मेरे जैसा ही कोई बोलने वाला है ऐसे कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएं। मतलब बोलते हैं कुछ बहुत एक्सेप्शनल, बाकी 90% जो कंसल्टेंट है दे आर सेंडिंग द स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या है कि वो दे आर नॉट बॉदर्ड कि बच्चे का एपीएस क्या आया हुआ है, फर्दर एडमिशन कौन सी स्ट्रीम में देना है। दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर जस्ट लुकिंग द मनी कि पैसा हम कैसे बच्चे से लें, एडमिशन डिस्ट्रीब्यूट करें। हाँ, उसमें क्या है कि एजेंट भी क्या करता है, दे आर मेकिंग द ट्राई। कहता ठीक है, मैं इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन डाल दिया, 50 स्टूडेंट ने फीसें भेज दी, 50 में से उसकी 5 की भी लॉटरी लगती है, 10 की भी लॉटरी लगती है, ही इज हैप्पी, उसने तो पैसे कमा लिए। लेकिन बाकी जो 40 बच्चे रह गए या बाकी 45 बच्चे रह गए या सारे के सारे रिफ्यूज हो गए, उनका सिचुएशंस आप अगर देखेंगे तो आपको लगता है कि यार ये दैट इज वेरी बैड। एक चीज होती है कि किसी कंट्री में डाला है हमने, सिस्टमेटिकली डाला है, हाँ वहां पर इसका बेचारे का हार्ड लक है, चलो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आया, पब्लिक यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई किया, उसमें 90% बच्चों को वीजा भी ग्रांट होते हैं। चलो ये 10% वाले में आता है, वीजा रिफ्यूज होता है 10 वाले में भी, फिर भी गिल्टी फील नहीं होती कि यार चलो मैं कहूंगा कि यहाँ पे मेरा लक है। बट ऐसा चीज हमने की नहीं है। तो अभी घूमता फिरता मेरे पास आया, प्रोफाइल देखी, इस बच्चे को शेंगन के अंदर फ्री स्टडी के भी ऑप्शंस हैं। ये बच्चा फ्री स्टडी में भी शेंगन में जा सकता है। इवन मैंने कल परसों एक वीडियो अपलोड की है अपने चैनल के ऊपर, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन रही है। बच्चा रोमानिया इंटायर स्टडी फ्री करने के लिए जा रहा है, हंगेरियन स्टिपेंडियन प्रोग्राम है, वहां पे फ्री जा सकता है। 13 साल की स्टडी कर लेता है तो जर्मनी में दोबारा भी इसको ऑप्शन मिल सकता है फ्री स्टडी का। इवन ऑस्ट्रिया में फ्री स्टडी का ऑप्शन मिल सकता है। इसके लिए बहुत सारी इकोनॉमिकल कंट्री के ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर एक्सक्लूसिवली कि कहे कि मैंने अच्छी एजुकेशन लेनी है, हमारे पास सफिशिएंट पैसे भी हैं, फिनलैंड जैसी कंट्री है, स्वीडन है, डेनमार्क है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर इसकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो ऐसा है कि मैं हर एक पेरेंट्स को यही बताऊंगा कि आज की डेट में आपके जो रिसर्च बहुत जरूरी है, सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। किसी भी कंट्री में जाना है तो हर एक कंट्री से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, उन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर वॉच करें। तो बच्चे से भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है।
तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं सर? सर मैं पंजाब स्टेट से ही हूँ, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। अमृतसर का। हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर मैंने ऐसे ही आपकी यूट्यूब से वीडियोस फॉलो की थी। कितने दिन से देख रहे हैं वीडियोस हमारी? सर मेरे मे भी 15 दिन हो गए हैं जब से। 15 दिन की वीडियोस देखने के बाद क्या लगता है हमारी वीडियोस देखने के बाद? क्या हम कोई फैक्ट बताते हैं वीडियोस में, या बस मोटिवेशन ही देते हैं, या बस कहते हैं कि चले जाओ बाहर? क्या लगता है? नहीं सर, आप फैक्ट ही है सभी, क्योंकि अब आपको पता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी फायदा था अगर मैं वहाँ ना करता तो जैसे तो आपने समझाया मुझे ठीक ही था। ठीक है, अभी ये बताइए कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं? सर मैंने लास्ट ईयर 12th की थी, 90% मार्क्स थे 2023 में या 90%? कौन से सब्जेक्ट्स के साथ? नॉन मेडिकल में की थी सर। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। देखिए फिजिक्स कौन सा बोर्ड था? सर पंजाब बोर्ड। पंजाब बोर्ड है। आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट दिया हुआ है कोई? सर पीटी लिया था मैंने। कितने हैं उसमें? उसमें 69 ओवरऑल है। देखो 69 है। तो अभी 2023 के पास हो रहा है, तब से क्या कर रहे हैं फिर? सर उसके बाद मैंने पीटी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया का लगाया हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ? तो वहाँ सर मेरे 7-8 महीने ऐसे ही वेस्ट हो गए। देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को मैं बार बार कहता हूँ अवॉइड करें। ऐसी ऐसी बच्चों के देखो सिचुएशंस, जो पैसे भी है, ऐसे ऐसी फाइलों को वीजा एडमिशन में दिक्कत आ रही है, और कंसल्टेंट वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस में डाल रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी, जहाँ पे वीजा आने का मतलब ही नहीं है, लक लग जाए। तो ऑस्ट्रेलिया में डाला, क्या हुआ वहां पे? 6-7 महीने। मेरी जीटी क्लियर नहीं हुई। देखो इस बच्चे की जीटी क्लियर नहीं हुई, जिसको मैं कहूंगा रेड कारपेट वेलकम है सब कंट्रीज में, और जीटी क्लियर नहीं की किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। तो फिर ऐसी कंट्री में करने के लिए क्या जाना है आपने? आप भी नहीं समझते, हम डेस्परेट हैं जाने के लिए। तो उसमें 7 महीने लग गए जीटी क्लियर करने में। उसके बाद सर मैंने इसी ईयर में जुलाई में अप्लाई की थी अपना जर्मनी स्टडी वीजा उसी एजेंट से, या एजेंट भी चेंज किया? तो फिर उसका क्या हुआ वहां पे? आपका जो एडमिशन है कहाँ से आया? कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट? मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पूछूंगा आपसे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। उसकी फीस कितनी थी साल की? सर वैसे तो मुझे स्कॉलरशिप भी उस पर मिली हुई थी, 5.5 लाख तक मैंने फीस भरी थी। आपने फीस भी भेजी है? ठीक है। तो फिर क्या हुआ जब आपने एडमिशन वहां पे एम्बेसी में कोई जब फाइल जमा करवाने के लिए गए, उसके बाद कोई टेलीफोन या कुछ ऐसा भी आया, कोई इंटरव्यू भी हुई? तो उसके सबमिशन के बाद कितने टाइम के अंदर आपको ये डिसीजन आया? वैसे तो सर देर लगती है, लेकिन मेरा 25 दिन में आ गया। 25 दिन में जो डिसीजन आया, नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया? नेगेटिव आया। उसमें क्या रीजन है, कुछ आपको आइडिया है? सर उसमें उन्होंने ऐसी XYZ उन्होंने रीजन दिए। तो उसमें बहुत सारे ऐसे रीजंस लिखे हैं। इसको फाउंडेशन प्रोग्राम बिजनेस का लगाया है, लेकिन जो इसने बैचलर करने के जाने वो डिफरेंट टाइप की है। और इवन उसके ऊपर ये भी जो पीटी किया हुआ उसको भी उन्होंने ये कहा कि हमें लगता है ये फेक है। और यूनिवर्सिटी जो है, जो यूनिवर्सिटी के बारे में भी स्पेसिफिकली लिखा है कि ये यूनिवर्सिटीज के जो आपके पास एडमिशन लेटर आए हैं, हमें लगता है ये भी फेक हैं। तो क्यों? क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम बच्चों के वीजा उस एडमिशन लेटर के साथ डाले जा रहे हैं, क्योंकि वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटी जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एडमिशन, दे आर नॉट बॉदर्ड कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसमें कितना फिर टाइम वेस्ट हुआ? सर मेरे उसमें ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने वेस्ट। तो 5 से 6 महीने वेस्ट हुए। तो आपने कभी पहले नहीं हमें देखा हमारी वीडियोस को, जहां आपको ये नहीं था कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में वहां पे जाना चाहिए हमें जर्मनी में? हाँ लेकिन वही होता है ना, आपको पता है जल्दी डेस्परेशन रहती है, बाहर जाना। ये डेस्परेशन को निकालें, नहीं तो आपका अपना नुकसान होगा। अभी फर्दर क्या है? तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ इंडिया में कुछ करने की, जाना ही बाहर है। हाँ देखो जी, डेस्परेशन है, बाहर जाना है। और ऐसे बच्चे को कहाँ पे भेजेंगे? यूके क्यों नहीं जा रहे? नहीं सर वहां पे क्या है? फिर से और पढ़ाई वगैरह छोड़नी पड़ती है। हाँ देखो, पता कितनी फीस देके जाता होगा बच्चा यूके? वहाँ ऑलमोस्ट 12 से 13 लाख, 12 लाख से लेकर 16 लाख रुपए की फीस है। और हर एक बच्चा, 90% बच्चा जो पंजाब का है या अदर स्टेट्स का भी है, वो अपनी नेक्स्ट ईयर की फीस मैनेज नहीं कर पाता, वो इलीगल है वहां पे। मतलब यूके इलीगल मींस यू आर बैन फॉर 10 ईयर्स इन यूके, यू कांट एंटर इन यूके। यूके के बैन के कारण उसका इम्पैक्ट 5 सिस्टर कंट्रीज हैं उसके ऊपर भी पड़ता है। तो इट मींस आपने अपना पूरा कैरियर स्पॉइल कर लिया, पैसे भी दिए, गलत कंट्री में भी चले गए, स्टडी भी नहीं की, और एजेंट अपने पैसे कमाकर साइड हो गया। तो मैं बार बार कहता हूं कि ऐसी कंट्रीज में जाने की कोशिश करें आज की डेट में, यहां पर आपको फ्री स्टडी मिले, यहां पर आपको इकोनॉमिकल स्टडीज मिले। अदरवाइज आप ऐसे ही अपना टाइम और ऐसे ही डेस्परेशन में अपनी मनी वेस्ट करते रहेंगे। तो हमारे ऑफिस में आने के बाद मुझसे काउंसलिंग की, क्या लगा आपको? कितनी की कंट्री मैंने रिकमेंड की होगी अंदाजा?
तो आपने तो ऑलमोस्ट सारा ही फिर भी कितनी 10 15 20 कितनी कंट्री ऑप्शंस दिए होंगे मैंने? ऑलमोस्ट 17-18 तो दे दिए। 17 कंट्रीज के ऑप्शन दिए। क्या मैंने आपको फ्री के भी ऑप्शंस दिए हैं कुछ कंट्रीज के? हाँ सर, फ्री के। हैं? देखो फ्री में भी एजुकेशन मिल सकती है, लेकिन डेस्परेशन है बाहर जाने का, बट डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने फ्री में जाना है या नहीं जाना है। लेकिन इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा पेशेंस से चलें, रिसर्च करें और अच्छे कंसल्टेंटों के सर्च में रहें, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम। उसके 50 वीजे आ गए हैं, मीठी मीठी बातें, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करें, तब आप अपने टाइम और मनी वेस्ट बचा सकते हैं। जो आप वेस्ट कर रहे हैं उसको बचा सकते हैं। और इवन अगर आप अपना भी कोई केस स्टडी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी स्टोरी हमारे साथ बैठकर इस मंच पर बनाना चाहते हैं या जूम के थ्रू बनाना चाहते हैं, जिसके थ्रू पब्लिक को और अवेयरनेस मिले, तो मैं आपका भी वेलकम करता हूं। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद भाई।